हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th है जी, सब्जेक्ट कृषि अभियंत्रण। आप लोग जानते होंगे कृषि अभियंत्रण को इंग्लिश में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। यह सभी क्वेश्चन वरदान साबित होंगे। आइए दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। आपको बताना है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। आई होप आप जानते होंगे प्राथमिक भू परिष्करण क्या है। आप लोग जानते होंगे बुआई से पहले की सभी कृषि क्रियाओं को प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। आप लोग जान गए प्राथमिक भू परिष्करण क्या है। तो बुआई से पहले की सभी कृषि क्रियाओं को प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन है उसके रिश्तेदार है। आइए इनसे परिचय करते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है कल्टीवेटर और बी ऑप्शन में दिया है हो। आप लोग जानते होंगे हो। सीड ड्रिल और डी ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। आप लोग हो जानते होंगे हो 5 प्रकार के होते हैं जिसमें एक हो को बैलों द्वारा चलाया जाता है। सीड ड्रिल भी आप जानते हैं जिसके द्वारा बुआई की जाती है। कल्टीवेटर भी आप जानते हैं जिसके द्वारा जुताई की जाती है। तो इसमें हमारा जो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है वो कोई नहीं है। कोला वो भी जानते हैं आप बुआई के बाद ही प्रयोग किया जाता है। सीड ड्रिल है वो भी आपका जो जुताई के बाद ही बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर आप लोग जानते होंगे पहले जुताई जो आपका प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता वह मिट्टी पलट हल प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। अगर कोई भी आपको दे वो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र नहीं तो आपका क्या आंसर सही होगा? तो इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना, इनमें से हमारा कोई ऑप्शन सही ही नहीं है। आई होप आप जान गए प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र इसमें कोई नहीं। आइए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा सुंदर क्वेश्चन, प्यारा प्यारा है। तो वाह वाह आपको बता रहा है वाह वाह हल का आकार होता है। बस आपको आंख मीच कर वाह वाह हल का आकार बताना है कितना होता है। आइए दोस्तों पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। 12.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है जो इसका सही आंसर है वो, जो इसका सही आंसर होगा वो तो आप भी जानते होंगे। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 15 सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर है। 15 सेंटीमीटर। अगर किसी भी हल का आकार आपसे पूछे तो बस 15 सेंटीमीटर ही बताना है। चाहे मेस्टिन हल हो या वाह वाह हल हो, कोई भी आपको हल दे उसका बस आकार पूछे तो 15 सेंटीमीटर ही बताना है। चाहे जो हल आपको दे पेपर में या कहीं भी, तो बस आपको क्या बताना है 15 सेंटीमीटर होता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन हमारा वाह वाह हल से ही लिया गया है। वाह वाह हल की आपको बताना है फार होती है। तो आप लोग जानते हो कि वाह वाह हल की जो फार होती है वो कैसी होती है। आइए दोस्तों पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है स्लिप फार, बी ऑप्शन में दिया है वो सिम फार दिया हुआ है, जो हमारे पास सी ऑप्शन है स्लिप नोज फार दिया हुआ है, और जो हमारे पास डी ऑप्शन में सीधा फार। तो आपको जो आपका सही आंसर होगा वो स्लिप फार होगा। आई होप आप भी आंसर इसका जानते होंगे। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, हम भी जाने कि आप लोग इसका आंसर जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो स्लिप फार। अगर बनी होती, यहाँ पर लिखे फार बनी होती तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है जो बनी होती है, जब बनी होती है तो द्रुत शीत ढलवा लोहा की फार बनी होती है। अगर फार होती है तो स्लिप फार, अगर पूछे बनी होती है तो द्रुत शीत ढलवा लोहा, बस ही बताना है वरना और कुछ नहीं बताना है। बस अगर पूछे होती है तो स्लिप फार, अगर बनी होती है तो स्लिप बनी होती तो ध्रुत सीधी ढलवा लो, अगर पूछे होती है तो स्लिप फार, बनी होती है तो ध्रुत सीधी ढलवा लो। बस आपको यही याद रखना है। कोई भी हल दे, वेस्टर्न हल दे, उसकी फार पूछे होती है तो स्लिप फार, पूछे बनी होती है तो ध्रुत सीधी ढलवा लो। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। आ ही जाता है 100%। आइए दोस्तों, नियंत्रक सालाका आपसे पूछ रहा है, नियंत्रक सालाका जो लगी होती है वो किस हल में लगी होती है। आपको बताना है नियंत्रक सालाका किस हल में लगी होती है। तो इसके ऑप्शन पहले देखते हैं। वेस्टर्न हल में, शाबाश हल में, यूपी नंबर 2 हल में या विक्ट्री हल में। तो आपको बताना है जो अब इतनी नियंत्रक सालाका लगी होती है वह विक्ट्री हल में लगी होती है, आप सब जानते हैं। तो विक्ट्री हल में लगी होती है नियंत्रक सालाका। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये जानते भी होंगे। आइए, अकोला हो, आपसे कह रहा है अकोला हो। अगर पूछे अकोला हो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो आप जानते हैं अकोला हो बैलों द्वारा चलाया जाता है, ये भी आप जान गए। अब इसमें पूछ रहा है खुरपों की संख्या, आपसे आपको बताना खुरपों की संख्या होती है, खुरपों की संख्या कितनी होती है। तो जो इसके नातेदार है नीचे, वो नातेदार सभी आए हुए हैं, आइए उनसे परिचय करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2। आइए देखते हैं अकोला होगा जो सही आंसर क्या होगा। तो अकोला होगा जो सही आंसर है वो 3 है। 3 आप लोग जानते होंगे अकोला में जो खुरपों की संख्या होती है वो 3 होती है, आप सभी जानते हैं। अगर पूछे अकोला किसको द्वारा चला जाता है, तो अकोला बैलों द्वारा चला जाता है। अगर पूछे खुरपों की संख्या तो 3 होती है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में अगला क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। ये तो 100% ही आ सकता है, एक नंबर में आएगा 100%। सीड ड्रिल आपसे पूछ रहा है, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती। आपसे पूछ रहा है सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती, आपको बताना है सीड ड्रिल द्वारा क्या नहीं नियंत्रित होती। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है बीज की दूरी, ये तो नियंत्रित हो जाते हैं। बीज की गहराई, ये भी नियंत्रित हो जाते हैं। बीज की दर वो भी नियंत्रित हो जाती है, बीज की गहराई वो भी नियंत्रित हो जाती है। जो पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी ये भी नियंत्रित हो जाती है। जो हमारे पास डी ऑप्शन है बीज से बीज की दूरी, बीज से आप जो देखें जैसे ये बीज है, ये सभी आपका बीज है, जैसे ये बीज है ये सब आपका बीज होगा। अगर इस जब सीड ड्रिल चलेगी बीज लेकर, तो एक बीज यहाँ जैसे, तो कहाँ एक यहाँ गिरा एक यहाँ गिरा, ये नहीं नियंत्रित होता है। तो आप लोग जान गए सीड ड्रिल द्वारा क्या नहीं नियंत्रित होता, बीज से बीज की दूरी, बीज से बीज की दूरी, बीज की गहराई भी नियंत्रित हो जाती है, बीज की दर भी नियंत्रित हो जाती, पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी नियंत्रित कर लेते हैं। अगर पूछे क्या नहीं नियंत्रित, तो बीज से बीज की दूरी नहीं नियंत्रित होती। तो हमारे पास सही जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। ये तो 100% ही आ जाता है, 100% आ जाता है, इसको डाल ही देते हैं देखने के लिए। आप लोग आंसर का सही जानते हैं। आप लोग देखें बाघ का हैरो किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे बाघ का हैरो किसे कहते हैं, ये निश्चित उत्तर में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आइए पहले इसके नातेदार से मिलते हैं, क्या है इसके रिश्तेदार। तो जो ए ऑप्शन में दिया टेंडम हैरो में, जो हमारे पास बी ऑप्शन है तिकुनिया हैरो में, जो सी है खूंटीदार हैरो में, और डी ऑप्शन है ऑफसेट हैरो को। आई होप जो इसका सही आंसर है वो आप लोग जान गए होंगे। आइए मैं भी आप लोगों को इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर आंसर है वो ऑफसेट हैरो को बाघ का हैरो भी कहते हैं, ऑफसेट हैरो को बाघ का हैरो भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे आज के वीडियो में सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के आने के 100% चांस है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगी, दोनों जगह आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप लोग 2 वीडियो ही कंप्लीट देख लिया तो आप लोगों के 100% उसी में से आपके बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो हल्का खिंचाव मापते हैं, आप जानते होंगे हल्का खिंचाव या कृषि यंत्रों का खिंचाव किसके द्वारा मापते हैं। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन में वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन में डायनमोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, स्पीड मीटर द्वारा। आई होप आप जानते हैं स्पीड मीटर द्वारा नहीं मापा जाता है इसका खिंचाव। अगर बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर भी द्वारा नहीं मापा जाता, अगर ए की बात करें तो ए भी नहीं मापा जाता, अगर सही आंसर की बात करें तो डायनमोमीटर द्वारा कृषि यंत्रों का खिंचाव मापा जाता है। हमारा जो सही आंसर है वो डायनमोमीटर है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें इसमें कौन सा सही आंसर होगा, आइए पहले क्वेश्चन से मिलते हैं। तो सिंचाई का कौन सा भूमिगत स्रोत नहीं है, आई होप आपको बताना है सिंचाई का भूमिगत स्रोत नहीं है। तो सिंचाई का भूमिगत स्रोत कौन नहीं है, आइए पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया है कुएं, बी ऑप्शन में दिया है नलकूप, और सी ऑप्शन में दिया है तालाब, और डी ऑप्शन में दिया है झरने। तो आई होप आप भी इसका सही आंसर जानते हैं। अगर आप लोग इसका सही आंसर जानते हैं तो बताइए सही इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो तालाब होगा, इसका जो सही आंसर है वो तालाब होगा। कैसे, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुएं भी आपका भूमि से पानी निकालता है, नल भी आपका भूमि से पानी निकालता है, झरने भी आपका भूमि से पानी निकालते हैं। तालाब जो उसमें वर्षा का पानी ही स्थिर रहता है, या किसी नहर या सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा उसमें पानी भरा जाए वही स्टोर रहता है, बाकी नीचे से पानी नहीं आता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10। हाय फ्रेंड्स देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारी आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। मगर मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 100% आने के चांस है, 100% आने के चांस है आएगा दोस्तों। ट्रैक्टर, आप लोग देखेंगे ट्रैक्टर हाइड्रोलिक कार्य करता है, ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक होता है वो कार्य करता है, का कार्य करता है, उसका क्या कार्य है, तो उस ट्रैक्टरों में क्यों लगाया होता है, फालतू के पैसे वो क्यों लेता है ट्रैक्टर जो एजेंसी वाला है। आइए पहले देखते हैं इसके जो कह रहा है क्या करेंगे।
तो इसके ऑप्शन पहले देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया इंजन को रोकना, इंजन को रोकना। और जो हमारे पास बी ऑप्शन है कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाने के लिए। जो हमारे पास सी ऑप्शन में गियर बदलने में। और हमारे पास डी ऑप्शन है ट्राली से ढुलाई करना, ट्राली से ढुलाई करना। आई होप जो इसका सही आंसर है वो आप लोग जान गए। हाइड्रोलिक जो कार्य होता है वो कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाने के लिए हाइड्रोलिक का कार्य होता है। आई होप वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को सभी क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।